डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14 है। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.5 ये त्रिभुज का है। प्रश्नावली 6.5 और ये क्वेश्चन नंबर 14 है, यानी 14वां क्वेश्चन है। इस 14वें क्वेश्चन को आप हल करना, सिद्ध करना सीखेंगे। 14वें क्वेश्चन में क्या है, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ए से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है कि DB बराबर 3CD है। यानी जो DB का मान है वो 3CD के बराबर है। देखिए आकृति 6.55, यहाँ देखिए बना हुआ भी आकृति है। सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर, सॉरी 2 नहीं, केवल BC स्क्वायर है। तो बहुत इजी है, इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले हल डाल देना है और हल डालने के बाद लिख देना है दिया है। क्या है? दिया है। ठीक है, क्या दिया है? जो बातें दी गई हैं इस क्वेश्चंस की मदद से हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि, इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि क्या करता है कि जो DB का मान है वो 3CD के बराबर है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अभी सिद्ध करने में मदद करेंगे। ठीक, उसके बाद आपको क्या लिख देना है? सिद्ध करना है। तो यहां लिख दीजिए सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? लिख दिया जाए। जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 2AB स्क्वायर बराबर होगा 2AC स्क्वायर प्लस होगा BC स्क्वायर। इस बात को हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इस बात को हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? अब यहां देखेंगे, अब इस फिगर को अगर देखा जाए तो इधर वाला भी एक समकोण त्रिभुज है और इधर वाला भी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों में हम बारी बारी से देखेंगे। इन दोनों त्रिभुजों में हम बारी बारी से क्या करेंगे? देखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों में बारी बारी से देखा जाए तो क्या होगा, देखेंगे ध्यान से। यहां लिखेंगे अब, यहां लिख देंगे अब, और अब लिखने के बाद लिखेंगे त्रिभुज। पहले इस त्रिभुज में देखा जाए, इधर वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में देखेंगे तो इसका नाम होगा ADB। तो यहां लिख देंगे त्रिभुज ADB में। ADB में देखेंगे तो कोण जो D होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? तो यहां पर लिखा हुआ है कि जो BC है वो लंब है। BC जो है, सॉरी AD जो है वो लंब है। किस पे लंब है? BC पर। यानी यहां देखिए BC पर डाला गया लंब, BC पर डाला गया लंब, यहां पर AD लिखा है, यहां 2 बार BC लिखा, AC से BC पर डाला गया लंब, यहां भी BC लिखा है, क्वेश्चंस में मिस्टेक कर दिया है। तो BC नहीं आपको लिखना है, AD पर, BC पर डाला गया जो लंब है वो आपका क्या है? AD है। तो यहां लिख देंगे AD। BC पर डाला गया लंब AD, ठीक है, AD है। AD को बिंदु D पर, नहीं, यहां त्रिभुज ABC के शीर्ष,
देखेंगे यहाँ पर दिया है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को डी बिंदु पर इस प्रकार प्रतिष्ठित, यानी डाला गया लंब है तो जब लंब होगा तो समकोण होगा, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जब ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ध्यान से समझना, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग जो होगा वो लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होगा, लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होगा। यदि इसमें कर्ण को देखा जाए तो कर्ण कौन होगा? कर्ण होता है 90 अंश की सम्मुख भुजा, यानी ये वाला कर्ण होगा, यानी ए बी आपका कर्ण होगा। तो यहां लिख देंगे ए बी का वर्ग, यहां क्या लिखेंगे? ए बी का वर्ग, ठीक है, बराबर लगाएंगे। अब इसमें लंब देखेंगे, लंब यानी ए डी है, ये खड़ी हुई लाइन, ए डी ये वाला लाइन, ये लंब है तो यहां लिख देंगे ए डी का वर्ग प्लस आधार, आधार यानी जो पट हुई लाइन है यानी ये वाला बी डी, तो यहां लिख देंगे बी डी स्क्वायर यानी बी डी का वर्ग, यहां लिख देंगे बी डी का वर्ग, ठीक है, बी डी का वर्ग। थोड़ा सरल कर लेते हैं इसको, तो बन जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर बन जाएगा ए डी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बी डी स्क्वायर। इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 1। इधर देखेंगे राइट साइड में, राइट साइड में यहां दूसरे त्रिभुज में पुनः देखेंगे तो यहां लिखेंगे पुनः त्रिभुज, यहां लिखेंगे पुनः त्रिभुज, सॉरी यहां लिखना है पहले पुनः, यहां लिख दीजिए पुनः त्रिभुज। कौन से त्रिभुज में? इधर वाले त्रिभुज में, यानी हमको इस बार त्रिभुज इसमें देखना है, यानी ए डी सी में देखना है तो यहां लिखेंगे ए डी सी में, ए डी सी में। तो यहां भी डी वही है 90 डिग्री 90 अंश, क्योंकि ये बात हमें दिया है। फिर से हम यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग। इसमें देखेंगे कर्ण कौन है? कर्ण ये वाला लाइन है, ध्यान समझिएगा, कर्ण कौन है? कर्ण ये वाला लाइन जो 90 डिग्री के सामने पड़ेगा, ये वाला लाइन कर्ण है, यानी सी ए कहे या ए सी कहे, ए सी का वर्ग लिख देंगे, यहाँ ए सी का वर्ग हो जाएगा बराबर। लंब देखेंगे, लंब आपका वही है ए डी ही, तो यहां लिख देंगे ए डी का वर्ग और प्लस आधार देखेंगे तो आधार बदला हुआ, आधार आपका सी डी है, ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन आपका आधार है, तो यहां लिख देंगे सी डी का वर्ग, ठीक है। इसको थोड़ा सरल करते हैं तो ये बन जाएगा सी ए स्क्वायर बराबर ये बन जाएगा ए डी स्क्वायर और प्लस ये बन जाएगा सी डी स्क्वायर, ठीक। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, क्या चेंजिंग करते हैं ध्यान से देखिएगा। यहां पर ए डी को एक तरफ करते हैं, ए सी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर को एक तरफ करते हैं, यानी इसको ऐसे लिख देते हैं सी ए सी स्क्वायर माइनस ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा सी डी स्क्वायर और बराबर इधर बचेगा ए डी स्क्वायर। इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 2। जब इन दोनों को हम समीकरण नंबर 2 बनाएंगे तो अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो इस पेज पे चलते हैं और यहां लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 क्या कह रहा है? समीकरण 1 कह रहा है कि ए बी जो है ए बी स्क्वायर, तो यहां लिख देंगे ए बी स्क्वायर बराबर, यहां लगाना है आपको बराबर, बराबर। अब इसको समझना, यहां ए डी का मान दिया है तो ए डी का मान रख देंगे ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ए डी ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, तो यहां लिख देंगे ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर और आगे समझिएगा प्लस जो आगे लिखा है, आगे क्या लिखा? आगे बी डी स्क्वायर लिखा है तो बी डी स्क्वायर लिख देंगे, बी डी स्क्वायर, क्या लिख देंगे? बी डी स्क्वायर, ठीक। ए बी स्क्वायर बराबर हो गया ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है।